मेरी बहू हफ्ते में 2 बार मायके चली जाती। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि वो जब भी वापस आती उसके शरीर पर अजीब निशान होते। फिर एक दिन मैंने बहू का पीछा किया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि मेरी बहू तो राजन अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। वो माता पिता की इकलौती औलाद था। माता पिता ने राजन की शादी शगुन के साथ बहुत अरमानों से धूमधाम के साथ करा दी। घर में बहू के आने से माता पिता बहुत खुश थे। शगुन की शादी को 2 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक भी ससुराल में उसका मन नहीं लगता था। उसे ससुराल अपना सा न लगता। कारण यह भी था, शहर में रहते हुए भी शगुन के सास ससुर सादगी से गांव के रहन सहन की तरह ही रहते थे। पुराने व पारंपरिक तरीके से वो रहते थे, जो शगुन को बिल्कुल पसंद नहीं था। बल्कि उसे लगता था वो अभी भी गांव के गंवार हैं। हालांकि सास ससुर अपने समय के अच्छे पढ़े लिखे थे। सास शगुन को रोज टोकते कि सुबह स्नान करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करे। शगुन को रोकना टोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं था कि सास ससुर शगुन को प्यार नहीं करते थे, वो उसका खूब ख्याल करते थे। मगर पुराने विचारों के कारण शगुन अपनी किस्मत को कोसती। पता नहीं माता पिता ने कहाँ शादी करा दी। कितने सपने सजाए थे शगुन ने शादी से पहले ससुराल में जाकर अपने तरीके से घर को सजाए संवारेगी, मगर यहाँ तो उसके सभी सपने धरे के धरे रह गए। सब कुछ पुराने तरीके से होता था। उसका दम घुटने लगा था। ससुराल में मायके जाकर लगता था राहत की सांस मिली। शगुन सोचने लगी, अब बस बहुत हुआ, वो और बर्दाश्त नहीं करेगी और अब की बार अपनी माँ के घर जाएगी तो ससुराल वापस तभी आएगी जब राजन उसकी शर्त मान लेगा। और शर्त यह थी कि राजन अपने माता पिता से अलग घर लेकर उसके साथ रहे। कुछ दिनों में ही शगुन को मौका मिल गया। जब उसे माँ के घर जाना था, शगुन बहुत खुश थी। जल्दी जल्दी अपना सामान रख रही थी। शगुन जाने लगी तो सास ससुर ने बड़े प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी जल्दी वापस आना, तेरे बिना हमारा मन नहीं लगता। शगुन मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मन नहीं लगता या फ्री की नौकरानी नहीं मिलेगी, घर के काम के लिए अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। फिर दिखावटी मुस्कान से शगुन सास ससुर से बोली, इतने दिनों में जा रही हूँ तो कुछ दिन तो रहूँगी ही। सास ससुर आगे कुछ नहीं बोल पाए। मन ही मन शगुन की खुशी का ठिकाना न था। बस अब वो दूसरे घर में ही वापस आऊँगी, सास ससुर से छुटकारा पाकर ही रहूँगी। शगुन मायके पहुँचकर बहुत खुश थी। घर जाते ही भाई बहन भाई भाभी माता पिता उसके पास बैठ गए। पूरा दिन बातें करते करते कब बीत गया पता ही नहीं चला। सब खाना शगुन की पसंद का बनाया गया था। शगुन यह सब देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, अरे वाह, अभी तक सबको मेरी पसंद याद है। भाभी बोली, अरे दीदी सासू माँ है ना आपकी पसंद हमेशा याद दिलाने के लिए। शगुन अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है। और बोलती है, भाभी आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला। सब हंसने लगे। सब बहुत अच्छा चल रहा था। अगले दिन शगुन रसोई में जा ही रही थी कि उसके कानों में भाभी के चिल्लाने की आवाज़ पड़ी। वो उसके भाई से कह रही थी, ननद जी के आने से हम अपना घूमने का प्रोग्राम रद्द नहीं करेंगे। शगुन का भाई उसकी भाभी को समझा रहा था, अभी सब एक दिन के लिए साथ चलकर घूम आते हैं, हम दोनों फिर कभी चलेंगे। मगर भाई भाभी की एक सुनने को तैयार नहीं थी। वो बोली, मैंने कितनी तैयारी कर रही थी कि हम साथ जाएंगे। भाई धीरे से बोला, अरे परिवार के साथ जाने में तुम्हें क्या दिक्कत है, सब खुश हो जाएंगे। बोला ना हम फिर कभी चलेंगे। भाभी गुस्से में बोली, वो आपकी माँ आपका परिवार है, आप जाओ उनके साथ, मुझे कहीं नहीं जाना। बस आगे शगुन और कुछ ना सुन सकी और उसके दिमाग में यही चल रहा था, तुम्हारी माँ तुम्हारा परिवार। शगुन सोचने लगी, क्या भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है। उसके लिए सास पति की माँ है, उसकी माँ नहीं।
क्योंकि वो हमारी माँ है, भाभी की नहीं। शगुन मन ही मन सोचने लगी, मैं भी तो यही करती हूँ, पति की माँ मेरे लिए बस सास है। दूसरे ही पल वह सोचने लगी, मगर मेरी माँ तो कितनी अच्छी है और सास ससुर कितने सताने वाले। तभी शगुन के मन से आवाज़ आई, तो भाभी की नज़रों में उसकी सास खराब होगी। अब शगुन को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फ़र्क है और दो परिवारों का फ़र्क है। जैसे दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। बस हमारे सोचने का अंतर है, फिर वो सास हो या माँ। जैसे शगुन अपने सास ससुर से अलग रहना चाहती थी, शायद भाभी भी ऐसा ही सोचती हो। शगुन ने तुरंत सामान पैक किया और ससुराल पहुंच गई। वहां उसे देखकर सास ससुर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शगुन ने सास ससुर को सब बताया तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे जीवन का सही अर्थ समझाया। शगुन अब बड़े प्यार से अपने घर को संवारने लगी। सीख, इंसान अगर गलतियां ना ढूंढकर अच्छाइयां देखे तो जीवन बहुत सुखी हो जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।